लज्जा दया संयम बंभचरम कल्याण भाग सविसोहिठानम जेमे गुरु सयय मनुशासयन्ति ते हम गुरु सययं पूजयामि ते हम गुरु सययं पूजयामि ते हम गुरु सययं परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरणीय साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद, मुमुक्षु भाई बहनों और श्रावक श्राविकाओं, गुरुदेव तुलसी ने एक गीत में बहुत ही सुंदर ढंग से मर्यादा के बारे में बताया है। प्राप्त कर संघीय जीवन संघ सीमा में चले, प्राप्त कर संघीय जीवन संघ सीमा में चले, भिक्षुगण उद्यान में हम विटपी बन फूल फले, संग हित सब कुछ समर्पण आज के दिन हो यही प्रण, संग हित सब कुछ समर्पण आज के दिन हो यही प्रण, अमल उज्ज्वल गण गगन में बन सितारे झिलमिले, संघ सीमा में चले, प्राप्त कर संघीय जीवन संघ सीमा में चले। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ था जिसने जिन शासन को मर्यादा के कवच से कवचित किया था और जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हमारे सामने अवतरित हुए थे, ऐसे महापुरुष का नाम था आचार्य भिक्षु। एक ऐसा नाम जिसका स्मरण होते ही हमारा रोम रोम पुलकन से भर जाता है, और ऐसे महापुरुष कभी कभार सदियों से ही इस धरती पर अवतरित होते हैं। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने मर्यादाओं का निर्माण किया। न केवल मर्यादाओं का निर्माण किया, अपितु साधु साध्वियों में ऐसी निष्ठा पैदा की, अपने साधना बल से, अपने तेज से उनमें ऐसी निष्ठा मर्यादा के प्रति उत्पन्न कर दी कि वे लोग मर्यादा को पालन करने के लिए तैयार हो गए। और आचार्य भिक्षु ने जो मर्यादाएं बनाई, आज तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और मानो ये कोई गौरव की बात नहीं है, गौरव की बात यह है कि आज तक भिक्षु स्वामी द्वारा बनाई गई मर्यादाओं में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं हुई।
आचार्य भिक्षु ने विधान बनाया, संविधान बनाया, यह भी कोई गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात यह है, उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया, सैकड़ों विधि विशेषज्ञ मिलकर भी इस प्रकार का ऐसा दूरदर्शी संविधान बनाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं जो चिरस्थायी बन सके। ऐसी मर्यादाओं के निर्माता परम पूज्य आचार्य भिक्षु के चरण कमलों में हमारा सत सत वंदन है, अभिवंदन है। आचार्य भिक्षु ने मर्यादाएं क्यों बनाई, इसके संदर्भ में उन्होंने स्वयं ने समाधान दिया है। शिष्यादिक ममत्व के परिहार के लिए मर्यादाएं निर्मित की, संयम की विशुद्धि के लिए मर्यादाएं निर्मित की, अनुशासन और न्याय मार्ग पर सभी चले इसलिए मर्यादाएं निर्मित की। मानो एक संगठन अनुशासित और सुव्यवस्थित कैसे चल सके, इसलिए उनके द्वारा मर्यादाओं का निर्माण किया गया। और उनके ही अवतार पुरुष श्रीमद जयाचार्य, जिन्होंने स्वामी जी की मर्यादाओं के उस संविधान को एक महोत्सव का रूप दिया, दुनिया भर के लिए आज भी एक आश्चर्य का विषय है। कुछ दिन पहले ही स्वागत समारोह में पंकज भाई कह रहे थे कि हमने कभी सुना नहीं कि कोई मर्यादाओं को भी महोत्सव मनाया जाता है, किंतु यह हमारे चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य की दूरदर्शितापूर्ण सोच का परिणाम है कि जिस युग में, आज के युग में जहां अनुशासनहीनता का युग है, जिसमें अनुशासन मर्यादा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उस युग में भी वह उनके द्वारा प्रारंभ किया गया मर्यादा महोत्सव आज भी हमें मर्यादाओं के प्रति निष्ठा रखने की प्रेरणा देता है, हमारे भीतर अनुशासन की चेतना को जागृत करता है, हमारे भीतर सामुदायिक चेतना का निर्माण करता है। अतीत के आचार्यों ने भी उन मर्यादाओं में समय समय पर और नई धाराएं जोड़ी। उन आचार्यों का भी धर्म संघ के विकास में महान योगदान है। न केवल आचार्यों का, अपितु उन मर्यादाओं का पालन करने वाले साधु साध्वियों, श्रावक श्राविकाओं का भी एक महनीय योगदान है, जिससे धर्म संघ निरंतर प्रगति के शिखरों को प्राप्त होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और वर्तमान में हमें युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसे ऐसे सक्षम अनुशासता प्राप्त है, जिनकी छत्र छाया में पूरा धर्म संघ निश्चिंत है और सुव्यवस्थित अनुशासित रूप में निरंतर प्रगति के सोपानों पर आरोहण करता जा रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का व्यक्तित्व भी गजब का है। जैसे कोई पारस पत्थर है, उस पारस पत्थर के संपर्क में आने वाला हर प्रकार का लोहा, वह किसी भी रूप में है, वह सोना बन जाता है। वैसे ही मैं देखता हूं कि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी भी एक पारस पत्थर के समान है। इनका आभा मंडल इतना पवित्र है, इनके आभा मंडल में आने वाला हर व्यक्ति किसी भी जात पात का हो, जैन हो, अजैन हो, जैनों में भी कोई हो, तेरापंथी हो, चाहे डेरावासी हो, चाहे 6 कोटि का हो, 8 कोटि का हो, हर व्यक्ति आपके सानिध्य में आकर के अपने आप भीतर में एक आध्यात्मिक चेतना का अनुभव करता है। वह अनुभव करता है कि इसके भीतर आध्यात्मिक चेतना की स्फुरना हो रही है। तो ऐसे सक्षम अधिशास्ता के सानिध्य में भुज की धरा पर 161वां मर्यादा महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये कच्छ की धरा, जहां पर परम पूज्य आचार्य भिक्षु के समय तेरा पंथ पहुंच गया था, और श्रीमद जयाचार्य प्रवर का यहाँ, श्रीमद ऋषिराय प्रवर का यहाँ आगमन हुआ। और ऋषिराय भी उस समय के युग में, जब ऐसे राजमार्ग नहीं थे, ठहरने की कितनी सुविधाएं नहीं थी, पगडंडियों के मार्ग में इतने कोई घर भी नहीं थे, फिर भी प्रलंब विहार करके इस कच्छ की धरा को, सौराष्ट्र की धरा को उन्होंने अपने पावन चरण कमलों से पवित्र किया था। तत्पश्चात कच्छी पूज के रूप में डालगणी का यहाँ पर बहुत मुनि अवस्था में विचरण हुआ, और आचार्य के रूप में ऋषिराय के बाद परम पूज्य गुरुदेव तुलसी पधारे। और वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी ने तो दूसरी बार इस कच्छ की धरा को अपने चरण कमलों से पवित्र किया है। तो परम पूज्य आचार्य प्रवर के सानिध्य में इस भुज नगरी में 161वां मर्यादा महोत्सव मनाया जा रहा है।
मर्यादा महोत्सव का यह पावन प्रसंग जो हमारे भीतर अनुशासन की चेतना को जगाने की प्रेरणा देता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने पंच सूत्र में 5 सूत्र दिए हैं। अनुशासन सूत्र, व्यवस्था सूत्र, चर्या सूत्र, आलंबन सूत्र और शांत सहवास सूत्र। मानो एक संघीय जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए किन किन सूत्रों की आवश्यकता होती है, उन सूत्रों का वर्णन पंच सूत्रम ग्रंथ में किया है। अनुशासन सूत्र, यह मर्यादा महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जो हमारे भीतर अनुशासन की चेतना को जगाने का उत्सव बना हुआ है। अनुशासन सबके लिए आवश्यक है। कोई भी समाज हो, संगठन हो, राष्ट्र हो, जो भी विकास करना चाहता है उसके लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। जिस संगठन में अनुशासन नहीं होता वह संगठन निष्प्राण होता है। प्राणवान और प्रगतिशील धर्म संघ वही होता है जिस संगठन में अनुशासन होता है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु ने इस बात को पहचाना और 250 वर्ष से पहले, ज्यादा समय पहले उन्होंने इस बात की गहराई को समझ करके संघ में अनुशासन के सूत्रों का विकास किया और स्वयं आत्मानुशासन का जीवन जिया। तेरा पंथ का अनुशासन आत्मानुशासन से उपजा अनुशासन है। अनुशासन के समय यहां आचार्यों ने भी कभी अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया। परम पूज्य गुरुदेव भिक्षु स्वामी ने अपने आत्मानुशासन से मानो वे लोगों को एक ऐसी सीख दे देते थे जिससे लोगों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिल जाती। उनके ही जीवन का घटना प्रसंग, पाली में परम पूज्य भिक्षु स्वामी विराज रहे थे और स्वामी जी के पास पटवाजी आदि कुछ श्रावक आए और निवेदन किया, गुरुदेव बादल बहुत छाए हुए हैं, लगता है सूर्यास्त हो गया है, आप जल्दी से अपना आहार पानी का कार्य सल्टा दो। भिक्षु स्वामी ने कहा कि नहीं, लगता नहीं है पटवाजी, अभी दिन काफी होना चाहिए। श्रावकों का आग्रह रहा कि नहीं, सूर्यास्त बस होने वाला ही है। भिक्षु स्वामी ने श्रावकों की बात का ज्यादा प्रतिकार नहीं किया, जल्दी आहार पानी सल्टाकर पानी पीकर त्याग कर लिए और कुछ ही देर में बादल छंटे और आकाश में सूरज आ गया और लगभग 1 घंटा सूर्य लग रहा था। भिक्षु स्वामी ने पटवाजी से कहा, पटवाजी देखो, आपके कहने से हमने एक बार त्याग तो कर दिया, किंतु तुम देखो कि आपके कारण हमको 1 घंटा जल्दी त्याग करना पड़ा। रात को संतों को प्यास लग सकती है। पटवाजी को भी मानो एक प्रेरणा मिल गई कि भिक्षु स्वामी ने आत्मानुशासन के द्वारा स्वयं पर अनुशासन करके उनको एक बहुत बड़ी सीख प्रदान कर ली। तो ये तेरा पंथ का अनुशासन आत्मानुशासन से उपजा हुआ अनुशासन है। तेरा पंथ धर्म संघ में आचार्य भिक्षु से लेकर आचार्यों ने अपने अपने ढंग से अनुशासन किया। कोई आचार्य मृदु अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे, श्रीमद मगवागणी जो अपने मृदु अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे, तो वहीं कच्छी पूज दालगणी, तेरा पंथ के पूज दालगणी, उन्होंने कठोर अनुशासन के द्वारा धर्म संघ को प्रगति के शिखरों पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। दालगणी के जीवन के अनेक घटना प्रसंगों में से एक है कि श्रावक वर्ग में कभी भी मुनिजनों के प्रति बहुमान बना रहे, इस बात को वे पसंद करते थे। उनको अभिष्ट था कहीं पर भी अवमानना देखते, कहीं कमजोरी देखते तो वे उचित प्रतिकार करते, दृढ़ता के साथ प्रतिकार करते। कोई व्यक्ति होता तो उपालंब देते और सामूहिक गलती होती तो उनमें उनको चतुर्मास आदि नहीं देकर उनको उनकी गलती का एहसास कराया करते थे। घटना राम सिंह जी के गोड़ा की है। वहां के प्रमुख श्रावक थे माई दास जी गादिया। 1954 में माई दास जी गादिया आषाढ़ महीने में ही उनका काल धर्म हो गया, देहावसान हो गया। और राम सिंह जी का गोड़ा में प्रतिवर्ष चतुर्मास होते थे, तो उस वर्ष उस चतुर्मास में चूंकि माई दास जी गादिया का निधन हो गया, उनका परिवार वहां का प्रमुख धार्मिक परिवार था, उनका आवागमन नहीं हुआ और कुछ लोग जो आने जाने वाले लोग थे उनकी आव भगत में लग गए। कुछ लोग कृषि में जुड़ गए, तो प्रातः दर्शन के सिवाय प्रायः उनका संतों के पास ज्यादा आवागमन नहीं रहता, प्रवचन नहीं होता। पूरे चतुर्मास में सिर्फ 2 दिन, संवत्सरी के दिन और चतुर्मास समाप्ति के दिन 2 दिन प्रवचन हुआ, बाकी पूरा चतुर्मास प्रायः ऐसे ही खाली चला गया। दोनों संत चतुर्मास के बाद गुरु दर्शन के लिए प्रस्थित हुए और इधर मानक गणी स्वर्ग सिधार गए थे, दाल गणी नए नए आचार्य बने थे।
वे संतों की सारना वारना कर रहे थे। जब राम सिंह जी के गुणा की यह घटना उन्होंने ज्ञात हुई, उनको दालगणी ने उस पर कड़ा प्रतिकार करने का रुख अपनाया और उस वर्ष राम सिंह जी के गुड़ा में चतुर्मास नहीं फरमाया। अगले वर्ष कुछ हिम्मत करके उनके ही भाई माई दास जी के भाई पूनम चंद जी गादिया आदि श्रावक गुरुदेव के पास दर्शन करने बिदासर पहुंचे मर्यादा महोत्सव के आसपास, और पहुंचकर उन्होंने देखा कि गुरुदेव कुछ नहीं फरमा रहे हैं। उनकी हिम्मत बढ़ी, साहस बढ़ा। अगले दिन प्रवचन के समय गए और निवेदन किया कि गुरुदेव आप हमको चतुर्मास फरमाने की कृपा कराओ। दालगणी ने उनकी बात सुनी और भरी परिषद के बीच में फरमाना शुरू किया, क्यों देना चाहिए तुमको चतुर्मास? तुमको चतुर्मास की कहाँ जरूरत है? कोई भूखा व्यक्ति हो उसको भोजन की जरूरत होती है, जिसको अजीर्ण रोग है, वो अगर ज्यादा खा लेगा तो उसके काम की नहीं है। तो तुम सोचते हो तुम्हारे पास काम बहुत है, तो हमारे पास क्षेत्र बहुत है। हमारे पास इतने सिंघाड़े नहीं है कि 4 महीनों तक उनको मूर्ति बनाकर गुड़ा में बिठा दूं। श्रावकों ने खूब अनुनय विनय किया। इतने कड़े उपालंब में भी जिस विनम्रता धैर्य का परिचय दिया, वह श्रावकों की एक विनम्रता की अपने आप में विशिष्ट थी। श्रावक लोग अर्ज करते गए और 8 वर्षों बाद प्रतिवर्ष अर्ज करते थे। आखिर दालगणी ने 1962 में वापस राम सिंह जी के गुड़ा का चतुर्मास घोषित किया। जब लगा कि लोग अब आराम से सुनेंगे, और संयोगवश चतुर्मास प्रारंभ होने से पूर्व ही पूनम चंद जी गादिया का स्वर्गवास हो गया। किंतु श्रावक लोग सजग थे। पूरे चतुर्मास में व्यवस्थित प्रवचन आदि का क्रम चला। इस प्रकार दालगणी श्रावकों के लिए भी मानो एक सीख देकर गए कि साधु साध्वियों को परम पूज्य आचार्य प्रवर भेजते हैं तो श्रावक श्राविकाओं का कर्तव्य होता है कि वे उनका समुचित लाभ उठाए और अपने धार्मिक जागरणा में उनका उपयोग करें। अनुशासन के लिए आवश्यक है समर्पण। परम पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं, आज्ञा में तर्क, ज्ञान में सतर्क। ज्ञान नॉलेज की बात है, वहां आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है, किंतु जहां ऑर्डर है, आज्ञा है, वहां पर उसको सिरोधार्य करना चाहिए। उसको सिरोधार्य करने में अलर्ट रहना चाहिए। तो हमारे भीतर अनुशासन की चेतना तभी विकसित होगी जब हमारे भीतर समर्पण का भाव विकसित होगा। और समर्पण का भाव विकसित करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने एक प्रयोग फरमाया था कि दर्शन केंद्र और ज्ञान केंद्र पर अपने गुरु का ध्यान करने से हमारे भीतर समर्पण का विकास हो सकता है। पंचसूत्र का दूसरा सूत्र है व्यवस्था सूत्र। तेरा पंथ की व्यवस्था भी अपने आप में विशिष्ट रही है। आज से 78 वर्ष पूर्व जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के पास जयपुर में पहुंचे और उन्होंने जब तेरा पंथ की व्यवस्था का सारा ज्ञान प्राप्त किया, उसको जाना, तब उनके मुख से सहसा वाणी निकली कि महान आश्चर्य है, जिस समाजवादी व्यवस्था को हम देश में लाना चाहते हैं वह 200 वर्षों से आपके धर्म संघ में सुचारू रूप से चल रही है। सचमुच सामाजिक स्तर पर ऐसी व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं सबको समान रूप में उपलब्ध होती हो, ऐसी व्यवस्था तेरापन धर्म संघ में है। और अनेक लोगों ने, प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक पुस्तक में समाजवादी व्यवस्था का संचालन करने का प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हो सके। प्रिंस कोपोटकिन आदि विचारकों ने भी कुछ व्यवस्थाएं की, किंतु उनकी जो व्यवस्थाएं थी वे यथार्थ आधारित नहीं, कल्पना आधारित थी, इसलिए सफल नहीं हो सकी। और जर्मनी के मार्क्स आदि अनेक लोगों ने भी समाजवादी व्यवस्था के, वैज्ञानिक समाजवाद के अनेक विशिष्ट पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया। और उसी समय भारत में श्रीमद जयाचार्य के रूप में एक ऐसे आचार्य थे जो इस समाजवादी व्यवस्था को मानो अपने बुद्धि बल से संघ में लागू कर रहे थे। परम पूज्य आचार्य भिक्षु के समय से एक ऐसी व्यवस्था बन गई कि सभी एक ही आचार्य के शिष्य शिष्याएं होंगे, इसलिए शिष्य परंपरा की जो व्यवस्था थी वह तो, शिष्य प्रथा तो मानो आचार्य भिक्षु ने ही समूल नष्ट कर दी, किंतु फिर भी और भी अनेक बातें थी जिनमें परिष्कार होना आवश्यक था। श्रीमद जयाचार्य ने उस समय व्यक्तिगत पुस्तकों को रखने की परंपरा थी और श्रीमद जयाचार्य ने एक दिन अनेक अग्रणी साधु आए हुए थे, उपस्थित थे, उनके सामने प्रश्न किया कि आप लोगों के साथ रहने वाले साधु साध्वियां किन किन निष्ठा में है?
सबने एक साथ निवेदन किया, गुरुदेव सब आपकी निश्रा में है। दूसरा प्रश्न किया, आपके पास जो पोथी पुस्तक पन्ने हैं वे किसकी निश्रा में है? वो तो हम सबकी अपनी अपनी निश्रा में है। जयाचार्य ने फरमाया कि अगर पोथी पन्ने आपकी निश्रा में है, अपनी निश्रा में है, स्वयं की निश्रा में है, तो मेरे साधु साध्वियां आप लोगों के पुस्तक पन्नों का भार क्यों उठाए? आज से कोई भी, सब अपना अपना वजन उठाएंगे, कोई भी किसी के पोथी पुस्तक पन्ने नहीं उठाएंगे। सबने सुना, सब अवाक रह गए। इतने पोथी पानों को अकेले के उठाना बस की बात नहीं थी। सब एक साथ, कुछ साधु विनम्रता के साथ जयाचार्य के पास पहुंचे और निवेदन किया, गुरुदेव कोई समाधान दिलाओ, ये तो हमारे लिए कठिन कार्य है। जयाचार्य ने कहा कि तुम एक काम करो, सारे पोथी पन्ने संघ को समर्पित कर दो। उन्होंने जयाचार्य के निर्देश से सारी पोथी पन्ने संतों ने जयाचार्य को समर्पित किए, साध्वियों ने साध्वी प्रमुखा सरदारा जी को समर्पित किए, और फिर जयाचार्य ने व्यवस्थित रूप में सबको बांट दिया। और मानो एक तरह से धर्म संघ में एक नई व्यवस्था का सूत्रपात हो गया कि वस्त्र, पात्र, धर्मोपकरण आदि उन पर व्यक्तिगत अधिकार किसी का नहीं है, सब संघ के बन गए। और जयाचार्य ने श्रम का संविभाग भी किया। उस समय सामूहिक कार्य दीक्षा पर्याय में जो सबसे छोटा होता उनमें आते, उनको भी जयाचार्य ने व्यवस्थित करके सब में काम आने शुरू हो गए। और मानो आचार्य भिक्षु की वाणी, असंविभागी नहु तस्य मोक्षो, जो संविभाग नहीं करता उसका मोक्ष नहीं होता, उसका तेरापन धर्म संघ में दृढ़ता से पालन होता है। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी भी इस दृष्टि से परम जागरूक है। आचार्य प्रवर ने भी हर छोटी से छोटी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया है, चाहे स्थान की व्यवस्था हो और अनेक व्यवस्थाएं हो। पहले मर्यादा महोत्सव के समय साधु साध्वियों की अनेक गोष्ठियां होती थी, चिंतन निर्णय होते थे, यूं साल भर विषय पेंडिंग रह जाते। किंतु गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी की सूझबूझ का परिणाम है कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कर ली, हर महीने की 1, 2, 3 तारीख और हर महीने की 29 तारीख को क्रमशः समीक्षा परिषद और कल्याण परिषद के रूप में ऐसे एक संस्थाओं का निर्माण कर लिया, ऐसी गोष्ठियों का निर्धारण कर लिया, जिनके माध्यम से धर्म संघ में हम आराम से जो निर्णय जब लेना हो उसको व्यवस्थित रूप में ले सकते हैं। और यह आचार्य प्रवर की सूझबूझ का ही परिणाम है कि धर्म संघ में हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया जाता है, उस पर सही समय पर सही निर्णय ले लिया जाता है। यह आचार्यों की सूझबूझ है। और तेरापन धर्म संघ में इस प्रकार एक से एक बढ़कर आचार्यों ने इस धर्म संघ को सुव्यवस्थित किया है। वर्तमान में भी हमें ऐसे महान धर्माचार्य, सक्षम धर्माचार्य उपलब्ध है, यह हमारा भाग्य है। पंचसूत्र का तीसरा सूत्र है चर्या। प्रश्न किया गया, किमर्थम साधवो जाता स्मरणीय मिदम मुहु, हम साधु क्यों बने हैं, यह स्मरण हमें प्रतिदिन होना चाहिए। गुजरात यात्रा का ही प्रसंग है। नवसारी के आसपास हम बाल संत परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास उपस्थित थे, और आचार्य प्रवर ने एक श्लोक फरमाया कि किम तया क्रियते धन्वो योन सूतेन दुग्धदा। उसको नए संदर्भों में गुरुदेव ने फरमाया, किम तया दीक्षया यस्याम स्वाध्यायो नैव विद्यते नैवम मौनम नवा ध्यानम न मनः शांतिरुत्तमा। उस दीक्षा का क्या प्रयोजन जिसमें स्वाध्याय नहीं है, ध्यान नहीं है, मौन नहीं है, चित्त में समाधि नहीं है। तो हमारी दिनचर्या इस रूप में रहे कि उसमें स्वाध्याय को भी स्थान हो, मौन को भी स्थान हो, और भी अनेक कलाओं का विकास तो हम करें ही, साथ ही साथ हमारी दिनचर्या भी अप्रमत्त व्यवस्थित रहे। श्रावकों की चर्या में भी एक ऐसा क्रम रहे कि प्रतिदिन एक सामायिक हो जाए। वह न हो सके तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो शनिवार की सामायिक का क्रम फरमाया है, वह शनिवार की सामायिक व्यवस्थित रूप से होती रहे। इस प्रकार श्रावकों की भी जीवनचर्या 12 व्रतों के द्वारा, सुमंगल साधना के द्वारा, इन साधनाओं का अभ्यास करते करते आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मोदय की दिशा में प्रस्थान कराने वाली बने। और हम सबके भीतर, चतुर्विध धर्म संघ के भीतर मुमुक्षा भाव का, वैराग्य भाव का हमारी चर्या में वर्धमानता होती रही। चौथा सूत्र है आलंबन। फूल टहनी पर टिका हुआ है, वृक्ष की गोद में है, बहुत सुंदर लगता है, नीचे गिर गया फिर उस फूल व पैरों में रौंदा जाता है। वैसे ही जो साधक जिस संग में रहता है तो वह फूल की तरह खिलता रहता है, सबका सम्मान प्राप्त करता है। उससे नीचे गिरने के बाद
उसकी महत्ता समाप्त हो जाती है। तो हमारे भीतर ऐसे आगम सूत्रों का आलम्बन लेकर हम अपने मन को आश्वस्त करें। चेज्जदे हम नहु धम्म शासनम, कैसी भी स्थिति आ जाए देह को छोड़ देंगे किंतु धर्म शासन को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और हम जब गुरु का कठोर अनुशासन हो तो हम अपने आप को चावलों की तरह उपस्थित करें, न कि तिल की तरह। चावलों को कूटा जाता है तो वे सफेद होकर के सामने आते हैं, तिलों को कूटा जाए तो वे तिल से अलग होकर खल बनकर रह जाते हैं। तो हम इन आलंबनों को उपयोग में लेकर अपने आप को गुरुओं के कठोर अनुशासन के समय भी उन गुरुओं के कठोर वचनों को बड़ी विनम्रता से सहनशीलता के साथ उनको सहन कर सके, ऐसे आलंबन के सूत्र हमारे भीतर विद्यमान हो, उनका हम सब आलंबन लेते रहे। और पंचसूत्रम का 5वां सूत्र है शांत सहवास। जो व्यक्ति भावित आत्मा होता है वह व्यक्ति समूह के बीच रहकर भी कभी अशांत नहीं बनता। भावित आत्मा वह होता है जो यथार्थ के साथ अपने मन को जोड़ता है। जहां गुणों के अनुकरण की अपेक्षा है वहां दूसरों का अनुकरण करता है, जहां गुणों का अनुकरण नहीं हो रहा है वहां दूसरों की उपेक्षा करता है। गण में रहूं निर्दाव अकेलो, ऐसा साधक गण में रहता हुआ भी अपने आत्मस्थ रहता है। और जहां समूह में रहता है व्यवहार में उसके भीतर कुछ ऐसे गुण होते हैं, परस्पर स्नेह संदेह की वृत्ति, निरपेक्ष मनस्थिति, पारस्परिक सहयोग का अभाव, अनुशासन को करने की विधि का अजानकारी और विवेक, ऐसे गुण होते हैं। तो शांत सहवास नहीं रह पाता है। तो हम इन गुणों का विकास करें अपने भीतर, परस्पर एक दूसरे का सहयोग लेने का प्रयास करें। आचार्य महाप्रज्ञ जी परम पूज्य गुरुदेव के पास हम बाल संत रहते, कोई टेबल भी उठानी होती हम अकेले उठाते तो गुरुदेव फरमाते रुको, साथ वाले साथी मुनि को बुलाओ, उनको निवेदन करो क्या आप मेरा सहयोग करोगे। तो जहां समूह है वहां एक दूसरे का सहयोग लिया और दिया जाता है, परस्परता का विकास होता है, वहां शांत सहवास रह सकता है। जहां सहिष्णुता की मनोवृत्ति हो, जहां पर अपने से छोटों के प्रति वात्सल्य का भाव हो और छोटों का बड़ों के प्रति विनय का भाव होता है, वह संगठन शांत सहवास को प्राप्त कर सकता है। तो ये तेरापन धर्म संघ परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के कुशल नेतृत्व में निरंतर इन गुणों को संवर्धमान करता हुआ निरंतर आगे बढ़ता रहे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव की अनुशासना में निरंतर विकास करते रहे, ऐसी मंगल कामना।